हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आई जस्ट चेक वेदर आई एम ऑनलाइन और नॉट, और फिर उसके बाद आज का एक बढ़िया सा सेशन चालू करते हैं। दैट सेशन इज नोन एज AI16। चलो, मैडम ने हमें कंफर्म कर दिया कि वी आर ऑनलाइन एंड वी विल गो अहेड। क्या कहते हो गाइस? कैन वी स्टार्ट विद दैट? चलो, आई वांट यू टू कंफर्म वेदर आई एम ऑनलाइन। चलो, ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट, लेट्स कंटिन्यू। गाइज, वेलकम बैक। आज का सेशन होगा हमारा AI16, दैट इज बोरोइंग कॉस्ट पे। हम लोग ने अभी तक लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 कंप्लीट कर दिया। अगर आपने कुछ भी मिस किया हो तो प्लीज़ इसे ट्रैक करिए। लेक्चर नंबर 1 मैंने किया था इंट्रोडक्शन टू AS एंड इंडेस। लेक्चर नंबर 2 मैंने आपके साथ कंप्लीट कर लिया है AS1, दैट इज़ डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। लेक्चर नंबर 3 मैंने आपके साथ AS2 कंप्लीट कर लिया है, दैट इज़ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। लेक्चर नंबर 4 हमने पीपी को लर्न किया था, पार्ट नंबर 1। और लेक्चर नंबर 5 हम लोग ने पीपीए को लर्न किया था, पार्ट नंबर 2। दिस इज माय लेक्चर नंबर 6 ऑफ द रिवीजन सीरीज फॉर November 22 एंड दिस इज ऑन बोरोइंग कॉस्ट। Are we exactly clear with that? Too good. Guys, before I go ahead, let me tell you, ये सेशन मैंने कल ले लिया था 16 जुलाई को। गाइज लेना था, पर ये तो पहले ही हो चुका है। बट आई वुड लव गाइज कि आप ये सेशन एक बार फिर से देखें, CA सक्सेस स्टोरीज के बारे में। दिस lecture was taken by me with CA कीर्ति बजाज एंड वी हैड नाइस अंडरस्टैंडिंग गाइज। एक और सेशन मैंने लिया है, मैं आपको दिखा दूँ गाइज। दिस सेशन was taken by me with AIR रैंकर 2। मुझे वो दिख नहीं रहा है फिलहाल, बट ये सेशन मैंने कल ही लिया था। ये सेशन मैंने आपको फॉरवर्ड भी किया है। तो अगर आप देखेंगे ना, माई सेशन विद AIR 2, दैट इज़ फैबुलस। निष्ठा, शी वॉज सो सॉर्टेड। बहुत दिमाग लगाया था मैडम ने AIR 2 लाने के लिए, एंड शी टॉट मी वन थिंग। मैं जो हर टाइम तुम्हें कहता रहता हूँ ना कि अनलेस एंड अनटिल यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, एकदम टॉप एंड प्रिपरेशन हो चुकी है, मॉक टेस्ट पेपर्स दे चुके हो, तो उसके बाद आप ना एग्ज़ाम देने जाओ। निष्ठा ने कल मुझे बताया कि उन्होंने अपनी एग्ज़ाम्स को 2 बार एक्सटेंड किया था बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट कि उसने फुल प्रिपरेशन कर लिए, मॉक टेस्ट दे दिए। एंड शी गिव मॉक टेस्ट फॉर 3 or 4 पेपर्स, सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो प्लीज़ आप सबको मॉक टेस्ट देनी है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ आवर टाइम, आर यू ऑल रेडी? काम थी बहुत, यस 100, सीरियसली श्री। AIR 2। चलो, एपिक। सार्थक, गुड इवनिंग। अक्षित, गुड इवनिंग। श्रीपर्णा, गुड इवनिंग। आई वांट एवरीवन टू टेल मी जकास वंस, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो प्लीज। ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो एंड देन वी कैन गो ऑन एंड डू इट। गाइज, AS16 इज बोरोइंग कॉस्ट। बिफोर आई स्क्रोल डाउन ऑल्सो ना, आप सबको पता होना चाहिए कि सर क्या बोलने वाले हैं बोरोइंग कॉस्ट में। पूरे चैप्टर बोरोइंग कॉस्ट को हम सिर्फ एक लाइन में पढ़ लेते हैं। एंड व्हाट इज दैट वन लाइनर फॉर बोरोइंग कॉस्ट? गाइस, माई वन लाइनर फॉर बोरोइंग कॉस्ट, मैं पिंक कलर के पेन से लिखता हूँ, इज दैट बोरोइंग कॉस्ट ऑन qualifying asset, on qualifying asset should be capitalized, should be capitalized. सो गाइज, ये चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? ये चैप्टर में हमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है। दिस इज माय पार्ट नंबर 1। क्वालिफाइंग असेट क्या होता है, दिस इज पार्ट नंबर 2। एंड पार्ट नंबर 3 इज कैपिटलाइजेशन का प्रोसेस। कैपिटलाइजेशन के प्रोसेस में 2 टाइप के लोन्स पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज स्पेसिफिक लोन एंड सेकेंड वन इज नोन एज जनरल लोन्स। एंड गाइज, द सेकेंड पार्ट इज बेसिकली कैपिटलाइजेशन का प्रोसेस, कब स्टार्ट करना है, कब सस्पेंड करना है, कब स्टॉप करना है, दैट इज सेसेशन। सो इतना सा चैप्टर है हमारा, बोरोइंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग असेट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। गाइस, हियर इज माय चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 आपके पॉकेट बुक में। अगर आप अपना जी ड्राइव देखेंगे अभी, तो आपके जी ड्राइव में आपको पॉकेट बुक नाम का एक फोल्डर मिलेगा जिसमें सारे चैप्टर्स मैं अपलोड करते जा रहा हूँ। तो यू कैन डाउनलोड दिस चैप्टर। गाइस, क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन पढ़ना है, व्हाट इज बोरोइंग कॉस्ट पढ़ना है, व्हाट इज क्वालिफाइंग असेट पढ़ना है, कैपिटलाइजेशन, स्पेसिफिक लोन, जनरल लोन, period of capitalization, that is commencement, suspension and cessation of capitalization, and last one is disclosure. Continuation. Introduction. Guys, one liner. What is borrowing cost? On qualifying asset should be capitalized.
आई वॉन्ट एवरी वन टू टेल मी दिस 3 वर्ड्स, बोरोइंग कॉस्ट के याद है कि नहीं आपको? दैट बोरोइंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग असेट शुड बी कैपिटलाइज्ड। चकास। नाउ व्हाट इज बोरोइंग कॉस्ट गाइस, ये भी आपको याद रहना चाहिए, कितने प्यार से आपको मैंने सिखाया ये कि बोरोइंग कॉस्ट इंक्लूड्स 5 थिंग्स। सो अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ, तो दिस इज माय पार्ट नंबर 1 ऑफ योर चैप्टर, बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट में कितनी चीज़ें आती है सर? बोरोइंग कॉस्ट में 5 चीज़ें आती है, 1 2 3 4 5। बोरोइंग कॉस्ट में सबसे पहले आ जाता है द सो कॉल्ड इंटरेस्ट दैट यू ऑल नो। बोरोइंग कॉस्ट में आते हैं एंसिलरी कॉस्ट, एंसिलरी कॉस्ट लाइक प्रोसेसिंग चार्जेस, फॉर्म फीस, कमीशंस, ब्रोकरेज, दैट इज एंसिलरी चार्जेस। गाइस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिस्काउंट, गाइस रिटन ऑफ, ये भी बोरोइंग कॉस्ट के पार्ट बन जाते हैं। गाइस फाइनेंशियल चार्ज ऑन फाइनेंशियल लेवरेज, are we exactly clear? On finance lease, that is finance charge on finance lease. And guys, last one is exchange difference, to the extent it is considered as an part of borrowing cost. So there are 5 things in borrowing cost. I hope you all know there are 5 things in borrowing cost. First one, interest and commitment charges on borrowing. Second, amortization of discount or premium on borrowing. Third, amortization of ancillary costs related to borrowing. Fourth, finance charge for the asset acquired under finance lease. And last one, exchange difference. But exchange difference is to the extent they are regarded as adjustment to borrowing costs. Tell me, Chakas. Tell me we are working very fine. Too good. Guys, next one. What is qualifying asset? Part number 2. Guys, सारे borrowing cost को capitalize करना है? नहीं guys, सारे borrowing cost को capitalize नहीं करना है। borrowing cost जो सिर्फ और सिर्फ qualifying asset पे हो उसे ही capitalize करना है। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि बोरोइंग कॉस्ट किस पे है, क्वालिफाइंग असेट पे है या नॉन क्वालिफाइंग असेट पे। तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्वालिफाइंग असेट। चलो चैट बॉक्स तो आपका पूरा है। यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्वालिफाइंग असेट। क्वालिफाइंग असेट का मतलब क्या है? एन असेट विच टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, विच टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड of time to be ready for its intended use, full stop. So what is qualifying asset? An asset which takes a substantial period of time to be ready for its intended use is known as qualifying asset. Guys, what is substantial period? क्या स्टैंडर्ड ने कोई डेफिनेशन दी है सब्सटैंशियल पीरियड की? नहीं सर, स्टैंडर्ड ने कोई डेफिनेशन नहीं दी है सब्सटैंशियल पीरियड की। बट सब्सटैंशियल पीरियड का मतलब होता है generally a period of more than 1 year is considered as substantial period. So guys, अगर हम कोई असेट बना रहे हैं या जो असेट बन रहा है उसे अगर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा हो और उस पे बोरोइंग कॉस्ट जा रहा हो तो हमें उसे कैपिटलाइज करना है। बट अगर बोरोइंग कॉस्ट नॉन क्वालिफाइंग असेट पे है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने मोटर कार खरीदी लोन से, तो उसके इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना, बिकॉज मोटर कार खरीद के उसे चलाने में सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगता है भाई। पर अगर आप मोटर कार बना रहे हो, देन वो मोटर कार बनाने में हमें सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग जाएगा। इन दैट केस वी विल कंसिडर दिस इज बोरोइंग कॉस्ट विच शुड बी कैपिटलाइज्ड। Are we exactly clear with that one? So for example, अगर हम लोग फैक्ट्री बिल्डिंग बना रहे हैं, उसको लोन लेके बना रहे हैं, इट टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, यस इट्स अ क्वालिफाइंग असेट। सो आइडिया बहुत सिंपल है, सारे बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। बोरोइंग कॉस्ट जो सिर्फ क्वालिफाइंग असेट पे होता है उसे ही कैपिटलाइज करना है। तो बोरोइंग कॉस्ट क्या क्वालिफाइंग असेट पे है? अगर हाँ तो उसे कैपिटलाइज कीजिए, पर अगर बोरोइंग कॉस्ट नॉन क्वालिफाइंग असेट पे होता है तो गाइज उसे कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं, नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड। और गाइज इसे कहाँ चार्ज कर देना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देना है। दिस इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टेल मी, एम आई डूइंग दिस ग्रेट? जकास। चलो टेक इट अहेड गाइज। So examples of qualifying asset are manufacturing plant, power generation facilities. Borrowing cost on qualifying asset capitalize करो, but borrowing cost on non qualifying asset को capitalize नहीं करना है। Too good guys। अब आ जाती है लोन्स की बात है।
पॉइंट नंबर 3, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लोन्स। गाइस लोन्स दो टाइप की होती है। पहले टाइप की लोन होती है स्पेसिफिक लोन। स्पेसिफिक लोन का मतलब क्या होता है गाइस, ये लोन एक स्पेसिफिक असेट बनाने के लिए ली गई है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्पेसिफिक लोन। And guys, the second one is known as general loan. The first one is known as specific loan and the second one is known as the general loan. Are we exactly clear with that one? गाइज अगर स्पेसिफिक लोन ली है असेट बनाने के लिए, स्पेसिफिकली वो लोन ली गई है, तो स्पेसिफिक लोन का बोरोइंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो गाइज स्पेसिफिक लोन पे जो हमने इंटरेस्ट पे किया है वो लेंगे, माइनस अगर कोई स्पेसिफिक लोन का पार्ट गाइज हमारे पास आइडियल पड़ा था, अभी तक हमने उसे असेट पे लगाया नहीं है, इट्स आइडियल, तो हमने उसे इन्वेस्ट कर दिया, टेम्परेरीली इन्वेस्ट कर दिया, और उसमें से हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना गाइज, वो इंटरेस्ट पेड से माइनस होना चाहिए। सो इंटरेस्ट पेड लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इंटरेस्ट पेड लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टेम्पररी लोन। तो ये जो अमाउंट आएगा ना गाइस, दिस अमाउंट विल बी रिफर्ड टू एज बोरोइंग कॉस्ट। टेल मी, एम आई वेरी क्लियर विद दैट वन? टू गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट आर स्पेसिफिक लोन्स? एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट लेस एनी इनकम और टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑन द बोरोइंग। चकास है? टू गुड। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन आ गया। आर यू रेडी गाइस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? चलिए, सो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स स्टार्ट। आर यू ऑल रेडी गाइस? नोट पैड, कैलसी, पेन सब हाथ में है कि नहीं है, पहले ये बताइए आप। Too good. Chalo, everyone is telling me yes that they are ready. First one, guys, Alpha Limited on 1st of April 2011 borrowed 9% rupee 30 lakh to finance the construction of two qualifying assets. Construction started on 1st of April 2011. The loan facility was availed on 1st April 2011 was utilized as follows with the remaining funds temporarily invested at 7%. Guys, हमने 1st April को 30 लाख रुपीस का लोन ले लिया। 1st अप्रैल 2011 को हम लोग ने 9% लोन लिया 30 लाख रुपीस का। Are we exactly clear with that one? Too good. To finance the construction of two qualifying assets. Guys, दो qualifying asset. To finance the construction of two qualifying assets. The loan facility was availed on 1st of April 2011 and was utilized as follows with the remaining funds invested in temporary 7% loan. तो गाइस फैक्ट्री बिल्डिंग में 1st अप्रैल को 5 लाख लगाया, फिर 1st ऑफ अक्टूबर को 5 लाख लगाया। टोटल गाइस ये 30 लाख में से फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए हमने कितना लगाया? 10 लाख रुपया। गाइस सेकेंड वन, ऑफिस बिल्डिंग के हम लोग ने लिए कितना लगाया? तो ऑफिस बिल्डिंग के लिए हम लोगों ने लगाया 20 लाख रुपीस। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? सो गाइस पहले मैं बात करूंगा फैक्ट्री बिल्डिंग के बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट करने की कैलकुलेशंस। सो गाइस फैक्ट्री बिल्डिंग गाइस टोटल 10 लाख रुपीस लगाया। अगर मैं टाइमलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो ये टाइमलाइन बहुत अच्छा लगता है हमें और लगना चाहिए। सो गाइस फर्स्ट थिंग, टोटल 10 लाख लगाने पे पर पहले 1st ऑफ अप्रैल 2011 को हम लोगों ने कितना पैसा लगाया? 1st ऑफ अप्रैल 2011 को हमने 5 लाख लगाया और बाद में गाइस 1st अक्टूबर 2011 पे हम लोग ने और 5 लाख रुपया लगाया। एंड गाइस दिस इज़ 31st मार्च माई ईयर एंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंटरेस्ट पे कितना किया? तो गाइस हमने इंटरेस्ट पे किया 10 लाख पे 9% फॉर फुल 12 मंथ्स, क्योंकि लोन तो पहले पूरा ला चुके थे। तो 10 लाख का 9% अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 10 लाख का 9% आ जाता है 90,000 गाइस लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड। गाइस किस पे मिलेगा इंटरेस्ट? ये जो 5 लाख रुपया ना हम लोग ने लोन तो यहाँ पे ले ली थी बट यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया। तो गाइस 1st अप्रैल से लेके 1st अक्टूबर ये पैसा 6 महीना हमारे पास आइडल पड़ा था,
तो ये 5 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट कर दिया. तो guys, we have invested this 5 lakh rupees at the rate of 7% into 6 divided by 12. So we'll do the calculation. 5 lakh ka 7% into 6 divided by 12. I'm getting an answer of 17,500. So this was paid less received minus 90,000. I'm getting an answer of 72,500. Guys, is the net borrowing cost that should be capitalized. और कोई अपने को पूछे फैक्ट्री बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, तो गाइस हमारी फैक्ट्री बिल्डिंग की वैल्यू होनी चाहिए, अब तक हमने 10 लाख रुपए फैक्ट्री बिल्डिंग पे लगा दिए हैं, प्लस 72,500 का बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए. 10,72,500 की फैक्ट्री बिल्डिंग आ जानी चाहिए. टेल मी गाइस, आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन? टू गुड. चलो गाइस, फैक्ट्री बिल्डिंग के बाद आ रहा है हमारे पास ऑफिस बिल्डिंग. सेम कैलकुलेशन करेंगे हम लोग ऑफिस बिल्डिंग के लिए. सो वन वाज फैक्ट्री बिल्डिंग, सेकंड वन वाज ऑफिस बिल्डिंग. तो गाइस ऑफिस बिल्डिंग में फर्स्ट वन, हाउ मच इज इंटरेस्ट पेड. इंटरेस्ट हम लोग ने पे कितना किया, तो सर 20 लाख पे हम लोगों ने 9% पे किया. फॉर 12 मंथ्स हम लोग ने पे किया है, तो 20 लाख का 9% आंसर आ जाएगा 1,80,000 इंटरेस्ट पे किया है. गाइस लेस इंटरेस्ट रिसीव कितना किया हम लोगों ने, तो गाइस 10 लाख रुपी जो हमारे पास आइडल पड़ा था 6 मंथ्स के लिए. सो दिस वाज 10 लाख का कितना परसेंटेज, 7%, बट फॉर 6 डिवाइडेड बाई 12. सो गाइस दिस इज 10 लाख का 7% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12. आई एम गेटिंग 35,000. सो गाइस 1,80,000 minus 35,000, I'll be getting answer of 1,45,000 नेट कैपिटलाइज होना चाहिए. फैक्ट्री बिल्डिंग का कॉस्ट कितना होगा अभी तक, तो 20 लाख रुपीस का खर्चा हो चुका है, प्लस 1,45,000, दैट इज 21,45,000 इज फैक्ट्री बिल्डिंग का कॉस्ट. टेल मी गाइज दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस एकदम प्रॉपरली. तो जकास बोलने का टर्न बनता है. Too good. Jakas. Kumari, too good. Paro, too good. Shri, too good. Sarthak, too good. Akshit, too good. Kumari, too good. Very good. Jakas, guys. You guys are doing fantastically well. चलो guys, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आगे. So ये हो गया हमारा कौन सा लोन guys, स्पेसिफिक लोन. सेकेंड लोन कौन सा आता है, जनरल लोन. अब जनरल लोन में गाइज हमें क्या निकालना पड़ता है, जनरल लोन असेट के लिए स्पेसिफिकली नहीं लिया गया होता है, तो इसीलिए जनरल लोन पे कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ता है. तो अगर हम लोग जनरल लोन की बात करें, तो जनरल लोन पे हम लोग क्या निकालेंगे, जनरल लोन पे हम लोग निकालेंगे गाइस कैपिटलाइजेशन रेट. कैसे कैलकुलेट करते हैं सर कैपिटलाइजेशन रेट, बेटा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं हम लोग टोटल बोरोइंग कॉस्ट फॉर द ईयर on the general loan divided by weighted average loan. guys weighted average loan निकालना है, मतलब सारे लोन्स का एक weighted average निकालना है, एंड उसको डिनोमिनेटर में रखना है, न्यूमरेटर में रखना है. टोटल बोरोइंग कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा. और फिर वो कैपिटलाइजेशन रेट गाइस हमें अपने एक्सपेंस, असेट के एक्सपेंसेस पे लगा देना है, ताकि हमें पता चले हमें कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना चाहिए. ठीक है, टू गुड सर, थकना नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑलरेडी ऑन द स्क्रीन. पॉकेट बुक एकदम चकास बनी है गाइस. इसका जब भी मैं प्रिंट वर्जन निकालूंगा ना गाइस, आई एक्सपेक्ट रियली एवरीवन टू टेक दिस. ठीक है, मैं पहले तो एक स्कीम निकालने वाला हूँ कि अपने करंट बच्चों को तो फ्री में बांटूंगा इसे, उसके बाद हम आगे देखेंगे, मोनेटाइज करेंगे इसे. चलो गाइस, फर्स्ट वन, आप बोलो कैसा लग रहा है, लुक एंड फील कैसा लग रहा है पॉकेट बुक का. आर यू लाइकिंग दिस, बिकॉज बहुत मेहनत जा रही है गाइस. इट्स गोइंग टू बी अ कलरफुल बुक. यू गिव मी योर रिव्यूज़. हाँ कैसा लग रहा है तो मुझे बताना. चलो सो गाइस स्टार्ट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. जकास, बढ़िया लग रही है सर, शॉर्ट एंड प्रैक्टिस. यस, वेटिंग फॉर द पॉकेट बुक, बेस्ट है. थैंक यू, लव यू गाइस. X Limited has a treasury department that arranges funds for all the kinds of requirements of company, including funds for working capital and expansion programs. So एक treasury department है जो सारे funds जमा कर रहा है. During the year ended 31st March 2012, the company commenced the construction of qualifying asset and incurred the following expenses, date and amount.
जुलाई 1 2011 2,50,000, दिसंबर 1 2011 3,00,000। गाइज ये सारे असेट्स पे पैसे खर्च किए, जुलाई को पैसे खर्च किए 250, दिसंबर को पैसे खर्च किए 3,00,000। The details of the borrowing and the interest thereon is, guys, long term loan 10 lakh था, interest 10% था, working capital का loan 5 lakh था, interest 65,000 था, total 15 lakh था, 1,65,000 था, compute the borrowing cost to be capitalized। guys एकदम आराम से काम करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा। तो कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकालेंगे, टोटल बोरोइंग कॉस्ट दैट इज 1,65,000 अपॉन वेटेड एवरेज लोन, उन्होंने एवरेज करके बैलेंस दिया है 15 लाख का, तो 1,65,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख, 1,65,000 divided by 15 lakhs multiplied by 100 is equal to 11% is my borrowing cost, capitalization rate। अब गाइस बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज अंडरस्टैंड करना है, तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज में क्या अंडरस्टैंड करेंगे, एक टाइमलाइन बनाया और अब हम देख रहे हैं कि 1 जुलाई को कितना खर्चा किया, 2.5 लाख रुपए का। सो योर फर्स्ट एक्सपेंसेस आर ऑन 1 जुलाई, दैट इज 2,50,000। एंड गाइस 1 दिसंबर को हम लोग ने खर्चा किया है, 1 दिसंबर को 3,00,000 रुपीज़। Are we exactly clear with that one? Too good. So guys, और ईयर एंडिंग हम लोग मानेंगे 31 मार्च है, क्वेश्चन में दिया है कि 31 मार्च है। तो गाइस फर्स्ट वन इज 2,50,000 पे कितना परसेंट चार्ज करना है, 11% चार्ज करना है, इनटू हाउ मेनी मंथ्स गाइस, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक इज हाउ मेनी मंथ्स, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, if I'm not wrong, is 9 months। तो guys we will have into 9 divided by 12, so 2,50,000 guys into 11% into 9 divided by 12, I'm getting 20,625। am I correct with this? जकास। गाइस नेक्स्ट वन 3,00,000 रुपीज़ का और खर्चा किया है, उस पर भी 11% लगेगा, बट ये हम लोग ने खर्चा किया है 1 दिसंबर को। सो 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च, हाउ मच विल बी 1 दिसंबर से 31 ऑफ मार्च, 4 मंथ्स। सो गाइज इनटू 4 डिवाइडेड बाई 12, so guys 3,00,000 rupees into 11% into 4 divided by 12, I'm getting 11,000। tell me, am I getting this correct? Yes sir। so guys 20,625 plus 11,000 is 31,625। गाइस यहाँ पे कोई टोटल असेट का कॉस्ट पूछे तो पहले 2.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, फिर 3,00,000 रुपए का भी खर्चा हुआ है, फिर 31,625 कैपिटलाइज किया है। सो गाइस धमाकेदार कहानी हो जाएगी, हमारे असेट की वैल्यू होगी 581,625। टेल मी जकास, टेल मी दैट यू आर गेटिंग दिस फाइन। टू गुड, लवली। चलिए गाइज ये हो गई कैपिटलाइजेशन की प्रोसेस। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग गाइज, कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कब होना चाहिए, कैपिटलाइजेशन सस्पेंड कब होना चाहिए, कैपिटलाइजेशन एंड कब होना चाहिए। सो गाइज इस चैप्टर को हम आज ही ख़त्म करेंगे एंड दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कैपिटलाइजेशन। सो कैपिटलाइजेशन को स्टार्ट कब करना चाहिए, आप मेरे को बताओ, कैपिटलाइजेशन को स्टार्ट कब करना चाहिए, जब गाइज कंडीशन 1 2 3 सेटिस्फाई हो जाए। कंडीशन नंबर 1 2 एंड 3 अगर तीनों सेटिस्फाई हो जाए तो वी शुड स्टार्ट द कैपिटलाइजेशन। व्हाट इज 1 गाइस, एक्टिविटी स्टार्ट हो चुका है, बोरोइंग कॉस्ट इंकर हो रहा है, बोरोइंग कॉस्ट इज इंकर्ड। एंड गाइस थर्ड वन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द थर्ड एंड द लास्ट वन इज गाइस की असेट पे एक्सपेंसेस स्टार्ट हो चुके हैं, expense on asset has started। Are we exactly clear with that? So guys capitalization start जब हमारी एक्टिविटी चालू हो जाए, जब हमारा बोरोइंग कॉस्ट इंकर हो जाए और जब हम एक्सपेंस ऑन असेट भी करने लगे।
और गाइस ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाते हैं ना, तो उससे हम लोग कहते हैं कमेंसमेंट डेट। क्या कहते हैं हम लोग उसे? कमेंसमेंट डेट। झकास है? कोई डाउट है? टू गुड, एकदम क्लियर ना? Lovely. So guys, the capitalization of the borrowing cost on the qualifying asset should commence from the commencement date. The commencement date is a date when entity first meets all the three condition. It incurs the expenditure on the asset, so expenses का condition लिख दिया. It incurs the borrowing cost लिख दिया. It undertakes activities, activity has started. जकास, that is start. गाइस सस्पेंड बोरोइंग कॉस्ट को सस्पेंड कब करना चाहिए? जब गाइस एक्टिव डेवलपमेंट ऑन असेट स्टॉप्स। एक्टिव डेवलपमेंट ऑन असेट स्टॉप्स। और गाइस ये स्टॉपेज जो आया है ना, इट्स नॉट कस्टमरी, इट्स नॉट अ रूटीन स्टॉपेज, इट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टॉपेज। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ब्रिज बना रहे हैं और ब्रिज बनाने में गाइस हाई टाइड की वजह से बारिश के सीजन में हमें काम रोकना पड़ा, तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन सस्पेंड नहीं करेंगे, बिकॉज यू नो हाई टाइड्स एंड द रेनी सीजन इज कस्टमरी, ये तो नॉर्मल है, रूटीन है। बिल्डिंग बना रहे, कहीं पे डिजाइन में फॉल्ट आ गया तो 15-20 दिन काम रोक देना पड़ा। कैन वी सस्पेंड? नो, वी कैन नॉट सस्पेंड बिकॉज दिस इज कस्टमरी गाइज, ये होगा, प्रॉब्लम्स होंगे। हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल गाइज हम लोग कोई एक प्लांट बना रहे थे एंड देयर वाज कोविड, और गाइज काम पूरा बंद कर दिया, एक्टिव डेवलपमेंट कुछ भी नहीं चल रहा है गाइज, देन वी शुड सस्पेंड द कैपिटलाइजेशन। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? टू गुड। देयर इज सस्पेंशन और नो एक्टिव डेवलपमेंट ऑन द असेट। सेसेशन, बोरोइंग कॉस्ट का सेसेशन कब आना चाहिए? दैट मीन्स व्हेन वी शुड स्टॉप, व्हेन शुड वी स्टॉप द कैपिटलाइजेशन? कैपिटलाइजेशन बंद कब करना चाहिए? गाइस व्हेन asset is ready for its intended use, for its intended use. So when the asset is ready for its intended use, we should stop the capitalization process. So capitalization process जब asset ready हो जाए उसके intended use, ना कि जब हम लोग asset start करें use करना, तभी से नहीं, जब asset ready हो जाए उसके intended use के लिए, तब से हम लोग को ये capitalization process बंद करना चाहिए। Are we clear? Jackass. That is known as cessation. So an entity should cease the capitalization of borrowing costs when substantially all the activity necessary to prepare the qualifying asset for its intended use are done. Too good. Guys, disclosure, accounting policy disclose करनी चाहिए और amount of borrowing cost to be capitalized disclose करना चाहिए। तो this is the last part of the chapter. Disclose में क्या करना चाहिए? Policy related to borrowing cost and कौन सा amount of borrowing cost capitalize कर या उसे disclose कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और उसके बाद चैप्टर खत्म करते हैं। बट क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही सिंपल है, आप सबको आना चाहिए, मेरे साथ सॉल्व करोगे ये क्वेश्चन। सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 3। RM Limited obtained a loan of 50 lakh on 34/2016 and utilized it as follows: construction of shed, purchase of machinery, working capital, advance। गाइस अभी तक हम लोग ने 18 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया है। ये लोग ये जानना चाहते हैं कि हमें कितना बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना चाहिए। तो गाइज हमें यहाँ पे क्लासिफाई करना पड़ेगा क्वालिफाइंग असेट, नॉन क्वालिफाइंग असेट। और पहले तो आंसर लिखने का तरीका नहीं भूलना, आपको सबको ABC सिखाया गया है। सो फर्स्ट वन इज एज पर AS 16 बोरोइंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग असेट शुड बी कैपिटलाइज। सेकंड, क्वालिफाइंग असेट आर असेट विच टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू बी रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। ये दोनों डेफिनेशन लिखने हैं, फिर चालू करो। सो गाइस कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड, आप मेरे को बताओ कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड इज क्वालिफाइंग असेट और नॉन क्वालिफाइंग असेट? सर क्वालिफाइंग असेट है 50 का, तो यहाँ पे हम टोटल लिख देते हैं 50। गाइस परचेज ऑफ मशीनरी, अगर आपने रेडीमेड मशीनरी परचेज की है तो ये 40 नॉन क्वालिफाइंग असेट आना चाहिए। गाइस वर्किंग कैपिटल 20, तो ये वर्किंग कैपिटल जो 20 है गाइस ये भी नॉन क्वालिफाइंग असेट आना चाहिए बिकॉज इट इज रेडी। वर्किंग कैपिटल कोई कंस्ट्रक्शन थोड़ी है, रेडीमेड मशीनरी कोई कंस्ट्रक्शन थोड़ी है। तो कल घर पे अगर हम लोग AC लेके आए, एयर कंडीशनिंग लेके आए, बट इट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, कंस्ट्रक्ट थोड़ी कर रहे हैं। सर AC को लोन पे लेके आए ना, तो लोन पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे ना उसको AC पे ऐड करेंगे, नहीं करेंगे आप, उसे P&L में लेके जाएंगे बिकॉज असेट वाज ऑलरेडी रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। जकास, टू गुड। गाइज एडवांस फॉर द परचेज ऑफ ट्रक, ये भी नॉन क्वालिफाइंग असेट है। एडवांस फॉर द परचेज ऑफ ट्रक इज 10 lakhs, ये भी नॉन क्वालिफाइंग असेट है। तो इसका टोटल आ गया 50
इसका 60 एंड 70, इसका टोटल आ गया 120। तो गाइस कैपिटलाइज कितना करना है बोरोइंग कॉस्ट को? टोटल 18 लाख का खर्चा था, उसमें से 50 डिवाइडेड बाय 120 कैपिटलाइज करना है। सो 18 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 120 गाइस 7.5 लाख को कैपिटलाइज करना है। तो 18 में से अगर आप 7.5 को कैपिटलाइज करते हैं तो गाइस -18, 10.5 को हम लोग गाइस विल बी चार्ज्ड टू PNL। टेल मी जकास, टेल मी दिस हाफ एन आवर और वट एवर, बेसिकली मुझे 34 मिनट्स दिख रहे हैं, वो वेरी फ्रूटफुल। इस 34 मिनट्स में हमने पूरा बोरोइंग कॉस्ट एक बार पूरा रिवाइज कर लिया। एक बार मेरे साथ फिर से गाइस, please, 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 please. First one, borrowing cost to be capitalized. That is, borrowing cost on qualifying asset should be capitalized. What is borrowing cost? How many things included in borrowing costs are 1, 2, 3, 4, 5? What is 1? Interest. What is 2? Ancillary charges. What is 3? Premium and discount written off. What is 4? Finance charge as per finance lease. What is 5? Sir, exchange difference to the extent it is considered as an adjustment to borrowing cost. Next one, borrowing cost on qualifying asset. What is qualifying asset? An asset which takes substantial period of time to be ready for its intended use is known as qualifying asset. Sir, substantial period, any period generally which is about 12 months is considered as qualifying period. Next one, to be capitalized loan दो टाइप के होते हैं, specific loans and general loan. Specific loan में interest paid minus interest received, बात खत्म हो गई। General loan में step number 1, कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा, दैट इज टोटल बोरोइंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज लोन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो गाइस हम लोग को मिल जाएगा कैपिटलाइजेशन रेट और फिर हमें असेट पे उसे लगा देना है। लास्ट वन, कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कब करना चाहिए? कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट कब आती है? जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, बोरोइंग कॉस्ट इंकर होता है और असेट पे एक्सपेंसेस स्टार्ट हो जाता है। सस्पेंड कब करना चाहिए? जब एक्टिव डेवलपमेंट स्टॉप हो जाए तो सस्पेंड करना चाहिए। सेसेशन बंद कब करना चाहिए? व्हेन असेट इज रेडी फॉर इट्स इंटरनल यूज। टू गुड गाइस, जाते वक्त प्लीज मेरा पोएम बोलते जाना। माय पोएम दैट पम्प्स अस is I'm the best. I will score in exemption and I will send sweets to Rahul sir. Classic. Thank you. God bless you all. Love you guys.